हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से पाठ 4, जिसमें दी गई है मनुष्यता नामक एक कविता, जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी। चलिए पहले इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त सन 1886 को झांसी के निकट चिरगांव में हुआ। गुप्त जी धर्म प्रिय और राम भक्त कवि थे। गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ पद। कवि मैथिली शरण गुप्त जी इस कविता के माध्यम से बताते हैं कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। विचार लो कि मृत्यु हो, ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई ना यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ: विचार जिसका मरना तय है, सुमृत्यु गौरवशाली मृत्यु, वृथा बेकार, पशु प्रवृत्ति पशुओं जैसा स्वभाव। अर्थ: विचार लो कि मृत्यु हो, ना मृत्यु से डरो कभी। कवि कहते हैं कि तुम यह याद रखो कि तुम्हारा मरना तय है, कि तुम्हें एक ना एक दिन अवश्य मरना है। कवि कहते हैं कि मरना तो है ही, इसलिए मरने से क्या डरना, मरने से मत डरो। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। तुम मरो, लेकिन ऐसे मरो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। वो लोग कब याद करेंगे? जब तुम अच्छे कार्य करोगे, परोपकार के कार्य करोगे, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करोगे। ऐसे महान कार्य करोगे तो लोग तुम्हें याद करेंगे, याद रखेंगे। हुई ना यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। कवि कहते हैं जो मनुष्य परोपकार ना करे, उसका जीना और मरना दोनों ही बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। जो मनुष्य स्वयं अपने लिए न जीता हो, समाज की भलाई के लिए जीता हो, वो मनुष्य कभी नहीं मरते हैं, क्योंकि ऐसे मनुष्य अमर हो जाते हैं। समाज उसे याद रखता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। स्वयं के लिए खाना पीना तो पशुओं का नेचर है, पशु भी कर लेते हैं। सच में वही मनुष्य है जो संपूर्ण मनुष्यता के लिए जीता है और मरता है। व्याख्या: कवि कहते हैं कि तुम यह याद रखो कि तुम्हारा मरना तय है, तुम्हें एक न एक दिन अवश्य मरना है, इसलिए मरने से क्या डरना। तुम्हें कुछ ऐसे महान कार्य करने चाहिए कि तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। तुम गौरवशाली कार्य करते हुए मरोगे तो तुम्हारा मरना सुमृत्यु कहलाएगा। अगर तुम महान कार्य करते हुए नहीं मरोगे तो जीना और मरना दोनों ही बेकार हैं। जो मनुष्य स्वयं अपने लिए न जीता हो बल्कि समाज के लिए जीता हो, वह कभी नहीं मरता। समाज उसे हमेशा याद रखता है, वह अमर हो जाता है। स्वयं के लिए खाना पीना तो पशु भी कर लेते हैं, पशुओं का स्वभाव है। सच वही मनुष्य है जो दूसरे मनुष्यों के लिए जीता और मरता है। अब आगे: उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ: उदार खुले दिल वाला, धरा धरती, कृतार्थ भाव धन्य होने का भाव, कीर्ति यश, समस्त सारी। अर्थ: उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। कवि कहते हैं कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है, अर्थात पुस्तकों में भी उसकी महानता का बखान किया जाता है। जो मनुष्य सारे संसार में अपनापन देखता है, जो सबको अपना मानता है, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। यह धरती भी उसी उदार मनुष्य की वजह से स्वयं को धन्य होने का भाव मानती है, अर्थात यह पूरी धरती उसी महान मनुष्य की आभारी रहती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, उसी उदार मनुष्य का सूर्य सदा सदा के लिए गूंजता रहता है, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और उसी उदार मनुष्य को सारी धरती के लोग पूजते हैं। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो पूरे विश्व में सबके साथ एकता और आत्मीयता का भाव रखता है। कहने का तात्पर्य है कि जो सारे संसार के साथ अपनेत की भावना रखता है, वही सच्चा मनुष्य है जो संपूर्ण मनुष्यता के लिए जीता है और मरता है। व्याख्या: कवि कहते हैं कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है, अर्थात पुस्तकों में भी उसकी महानता का बखान किया जाता है। यह
धरती भी उसी उदार मनुष्यों की वजह से स्वयं को धन्य होने का भाव मानती है, अर्थात पूरी धरती उसी महान मनुष्य की आभारी रहती है। उसी उदार मनुष्य का सुयश सदा सदा के लिए गूंजता रहता है और उसी उदार मनुष्य को सारी धरती के लोग पूजते हैं। जो मनुष्य पूरे संसार के साथ एकता और सभी मनुष्यों के साथ अपनेत की भावना रखता है, वास्तव में वही मनुष्य है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता और मरता है। अब आगे शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नरसितिस ने स्वयमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ शुद्धार्थ भूख से पीड़ित, परस्थ हाथों में पकड़ा हुआ, परार्थ दूसरों के हित में, चर्म चमड़ा, देह शरीर, अनादि जीव अमर प्राणी। अर्थ शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी। इन पंक्तियों में महान पुरुषों के उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं, रंती देव एक राजा थे जो बहुत बड़े महान दानी थे और वे भूख से पीड़ित होते हुए भी फिर भी उन्होंने अपने हाथों की जो भोजन की थाली थी घर पर आए एक भिखारी को दे दी। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, और दधीची ऋषि ने दूसरों की भलाई के लिए अपनी हड्डियों को दान में दे दिया। उसी नर क्षितिज ने स्वयं मांस दान भी किया और उसी नर देश के राजा शिवी ने एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया और वीर कर्ण जो था उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए जो जन्म से कवच मिला हुआ था, वीर कर्ण ने उसे भी किसी ब्राह्मण के मांगने पर अपने शरीर का कवच तक उतारकर खुशी खुशी दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। भला इस नश्वर शरीर के लिए अमर प्राणी क्यों डरे, अर्थात जब आत्मा अमर है तो इस नश्वर शरीर नष्ट होने से क्या भय। सच्चा मनुष्य तो वही है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता और मरता है। व्याख्या कवि कहते हैं कि रंती देव एक राजा थे जो बहुत बड़े महान दानी थे। भूख से पीड़ित होते हुए भी उन्होंने अपने हाथों की भोजन की थाली घर पर आए एक भिखारी को दे दी थी और दधीची ऋषि ने दूसरों के हित के लिए अपनी हड्डियों को दान में दे दिया था। उसी नर देश के राजा शिवी ने एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस तक दे दिया था। वीर कर्ण को अपने शरीर की रक्षा के लिए जो जन्म से कवच मिला हुआ था, वीर कर्ण ने उसे भी किसी ब्राह्मण के मांगने पर अपने शरीर से कवच तक उतारकर खुशी खुशी दे दिया। भला इस नश्वर शरीर के लिए अमर प्राणी क्यों डरे, अर्थात जब आत्मा अमर है तो इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से क्या भय। वास्तव में वही मनुष्य कहलाने योग्य है जिनका मरना और जीना दूसरों के कल्याण के लिए होता है। अब आगे सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। विरुद्धावाद बुद्ध का दया प्रवाह में वहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ महाविभूति महान पूंजी, मही धरती, विनीत विनय के कारण झुका हुआ, लोक वर्ग लोगों के विभिन्न वर्ग। अर्थ सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। मनुष्य के मन में दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, अर्थात दूसरों के दुख को अनुभव करना चाहिए और यह सहानुभूति ही मनुष्य की महान पूंजी है, सबसे बड़ी पूंजी है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं में ही। सहानुभूति दर्शाना एक इतना बड़ा गुण है कि इसी गुण के कारण सारी धरती जो है वो मनुष्य के वश में हो जाती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभा में बहा। महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने अपने समय की सारी परंपराओं का जबरदस्त विरोध किया था और बुद्ध ने अपने कार्यों से जो दया का तेज प्रभाव बहाया, विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। तो उनकी करुणा देखकर समाज के सभी वर्गों के लोग उनके सामने झुक गए, विनीत हो गए थे। वही उदार है
परोपकार जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यही सच है कि वही महान है जो दूसरों की भलाई करे। वही सच्चा मनुष्य है कि जो दूसरों के काम आता है तथा सभी मनुष्यों के लिए जीता और मरता है। व्याख्या कवि कहते हैं कि मनुष्य के मन में दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, अर्थात दूसरों के दुख को अनुभव करना चाहिए और यह सहानुभूति ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। सहानुभूति दर्शाना एक इतना बड़ा गुण है कि इसी गुण के कारण सारी धरती मनुष्य के बस में हो जाती है। महात्मा बुद्ध जो उन्होंने अपने समय की सारी परंपराओं का जबरदस्त विरोध किया था और बुद्ध ने अपने कार्यों से जो दया का तेज प्रवाह बहाया तो उनकी करुणा को देखकर समाज के सभी वर्गों के लोग उनके सामने झुक गए। यही सच है कि वही महान है जो दूसरों की भलाई करे। वास्तव में वही मनुष्य कहलाने योग्य है जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता और मरता है। अब आगे, रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ, मदांत घमंड में अंधा होना, तुच्छ कम, वित्त धन, अनाथ बेसहारा, अतीव अत्याधिक, अधीर तसल्ली न रखना। अर्थ, रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में। कवि कहते हैं कि धन की प्राप्ति होने पर कभी भी धन के गर्व में अंधा नहीं होना चाहिए कि धन की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह तुच्छ उपलब्धि है। इसकी प्राप्ति होने पर कभी भी भूल से घमंड नहीं करना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, और कभी भी धन के बल पर अपने आप को सुरक्षा का अनुभव करके सनाथ जानकर अपने मन में अभिमान नहीं करना चाहिए। कवि कहते हैं कि मेरे पास धन है और मैं सुरक्षित हूँ, इस बात का अपने मन में गर्व नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, कि इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। तीनों लोकों के स्वामी परम पिता परमेश्वर वो सभी के साथ हैं, सभी के रक्षक हैं। ईश्वर जो है वो अमीर और गरीब दोनों ही लोगों के हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, वह दीनों पर दया करने वाला है। बड़े विशाल हाथ हैं अर्थात उसकी शक्ति बहुत अधिक है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वह बहुत ही अभागा मनुष्य है जो अपने मन में अधीरता का भाव रखता हो। सच्चा मनुष्य तो वही है जो मनुष्य दूसरे मनुष्य के काम आता है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि धन की प्राप्ति होने पर कभी भी धन के घमंड में अंधा नहीं होना चाहिए। धन की उपलब्धि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह तुच्छ उपलब्धि है। मुझ पर अपनों का साया है, मैं सनाथ हूँ और मेरे पास धन है, मैं सुरक्षित हूँ, इस बात का अपने मन में अभिमान नहीं करना चाहिए। इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। तीनों लोकों के स्वामी परम पिता परमेश्वर वो सभी के रक्षक हैं। वह अमीर और गरीब दोनों के ही हैं। वह दिनों पर दया करने वाले हैं। उनकी शक्ति बहुत अधिक है। वह बहुत ही अभागा है जो मनुष्य अपने मन में अधीरता का भाव रखता है। सच में वही मनुष्य है जो संपूर्ण मनुष्यता के लिए जीता है और मरता है। अब आगे, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे हैं बड़े बड़े। परस्परालम से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो के एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ, अनंत असीमित, अंतरिक्ष आकाश, समक्ष सामने, स्वबाहु अपनी भुजाएं, परस्परालम एक दूसरे का सहारा, अमृत्यांक देवताओं की गोद, अपंक दाग रहित। अर्थ, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। कवि कहते हैं कि अनंत आकाश में वहाँ अनंत देवता खड़े हुए हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे हैं बड़े बड़े, और तुम्हारे सामने अपनी भुजाएं आगे बढ़ाकर परोपकार उदार मनुष्यों का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। परस्परालंब से उठो तथा बढ़ो सभी, तुम सभी एक दूसरे को सहारा सहयोग देकर आगे बढ़ो। अभी अमृत्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, तुम सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में आश्रय लेने के लिए आगे बढ़ो। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि इस तरह मत जियो कि तुम किसी के काम ना आ सको और तुम्हारे होने से किसी का कोई काम भी ना बने। वही सच्चा मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीता और मरता है। व्याख्या, कवि
कवि कहते हैं कि अनंत आकाश में अनंत देवता खड़े हुए हैं और तुम्हारे सामने अपनी भुजाएं आगे बढ़ाकर परोपकारी और उदार मनुष्यों का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। तुम सभी एक दूसरे को सहारा सहयोग देकर आगे बढ़ो। तुम सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में आश्रय लेने के लिए आगे बढ़ो। इस तरह मत जियो कि तुम किसी के काम ना आ सको, तुम्हारे होने से किसी का काम ना बन सके। वास्तव में वही मनुष्य है जो दूसरे मनुष्यों के लिए जीता और मरता है। अब आगे, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य वाहे भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ: बंधु भाई, विवेक ज्ञान, स्वयंभू स्वयं उत्पन्न होने वाला, प्रमाणभूत गवाह, अनर्थ पाप। अर्थ: मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। कवि कहते हैं कि यह सबसे बड़ी समझ है कि संसार के सभी मनुष्यों को अपना समझे। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का एक ही पिता है, वह स्वयंभू है। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्राह्य भेद है। विभिन्न कर्मों के फलानुसार सब आपस में भिन्न है, अर्थात जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे वैसा ही जन्म मिला है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से सभी एक हैं। स्वयं वेद जो हैं वो इस आंतरिक एकता के गवाह हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सबसे बड़ा पाप यही है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का दुख दूर न करे। वास्तव में वही मनुष्य है जो दूसरे मनुष्यों के लिए जीता है और मरता है। व्याख्या: कवि कहते हैं कि यही सबसे बड़ी समझ है, ज्ञान है कि संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझे। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का एक ही पिता है, वह स्वयंभू है। विविध कर्मों के फलानुसार सब आपस में भिन्न है, अर्थात जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे वैसा ही जन्म मिला है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से सभी एक समान है। स्वयं वेद जो है वो इस आंतरिक एकता के गवाह है, और यही सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का दुख दूर न करे। वास्तव में वही मनुष्य है जो दूसरे मनुष्यों के लिए जीता है और मरता है। अब आगे, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ: अभिष्ट इच्छित, हर्ष खुशी, ढकेलते हटाते, अतर्क तर्क से परे, पंथ मार्ग, सतर्क सावधानी के साथ। अर्थ: चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। कवि कहते हैं कि तुम अपने जीवन में अपनी इच्छा अनुसार किसी भी मार्ग पर हंसी खुशी से खेलते हुए चलो। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, और रास्ते में जो भी संकट आए, बाधाएं आए, उसे तुम अपनी समझ और शांति के साथ हटाते हुए आगे बढ़ते चलो। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। कवि कहते हैं यह ध्यान रखो तुम्हारा आपसी मेल जोल जो है वो घटे नहीं, और आपस में भेदभाव ना बढ़े, अर्थात एकता कम ना हो। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। एक ऐसा रास्ता जिस पर कोई तर्क ना हो, तर्क से परे हो, बिना किसी गलत विचार के निष्ठा के साथ सावधान होकर एकता के मार्ग पर चलना चाहिए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य का सबसे बड़ा समर्थ यही है कि वह खुद तो तरे ही, लेकिन अपने साथ दूसरों को भी तारता हुआ चले। वास्तव में वही मनुष्य है जो दूसरे मनुष्यों के लिए जीता और मरता है। व्याख्या: कवि कहते हैं कि तुम अपने जीवन में अपनी इच्छा अनुसार किसी भी मार्ग पर हंसी खुशी से खेलते हुए चलो, और रास्ते में जो भी संकट आए, बाधाएं आए, उसे अपनी सूझबूझ तथा शांति के साथ हटाते हुए आगे बढ़ते जाओ। और यह ध्यान रखो कि मार्ग पर चलते हुए तुम्हारा आपसी मेल झोल कम ना हो और आपस में भेदभाव ना बढ़े, एकता कम ना हो। एक ऐसा रास्ता जिस पर कोई तर्क ना हो, तर्क से परे हो, बिना किसी गलत विचार के निष्ठा के साथ सावधानी से एकता के मार्ग पर चलते जाना चाहिए। वही मनुष्य का सबसे बड़ा सामर्थ्य है कि वह खुद तो तरे ही, लेकिन अपने साथ दूसरों को भी तारता हुआ चले। वही सच्चा मनुष्य है जो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए जीता और मरता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।